बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नोड्स की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे होस्ट फाइल को। तो उसके लिए हम फर्स्ट नोड पे जाते हैं। यहाँ पे हम कैट करते हैं etc होस्ट की फ़ाइल को। मैंने इसको पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ आपको दिखा देता हूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 1-1.5 मिनट लगता है इसको कॉन्फ़िगर करने में। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपके सामने, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आईपीज़ को मैंने अलग अलग कर दिया जिस हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप गौर करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आईपीज़ ऑफ लोड बैलेंसर्स 10.0.0.1 और 10.0.0.2। ये दोनों आईपीज़ हैं हमारे LB1 और LB2.linux urducpts.com लोड बैलेंसर्स के। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोड बैलेंसर्स हमारे पास एक्टिव और बैकअप के तौर पे काम करेंगे। अगर एक्टिव किसी भी वजह से डाउन होगा तो बैकअप उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह हमारे पास हैं आईपीज़ ऑफ वेब सर्वर्स 10.0.0.30 और www.1.linuxurducpts.com और इसी तरह 40 है सेकंड वेब सर्वर के लिए। ये वेब सर्वर्स आप मल्टीपल कर सकते हैं, 2 तो हमने टेस्ट करने के लिए किए हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए लोड बैलेंसिंग के लिए। अदरवाइज़ आप इसको अप टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह DB सर्वर्स जो कि MySQL डाटाबेस सर्वर होंगे, उनके आईपीज़ हमने यहाँ पे दिए हैं 10.0.0.50, 50 और 51 और इसी तरह उनके नाम DB1 और DB2 linux urducpts.com। और लास्ट में हमने वो आईपीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं जो कि हमारे इन सर्विसेज के या सर्विस आईपी होंगे। जिस तरह 10.0.0.3 वो आईपी है जिस पे हमारी www.linuxurducpts.com की वेबसाइट एक्सेस होगी। और इसी तरह है 10.0.0.190 जो कि डेटाबेस का सर्विस आईपी है और हाईली अवेलेबल, क्योंकि हमने MySQL डेटाबेस की हैं या इंशाल्लाह करेंगे, तो जो आईपी अवेलेबल होगा उन दोनों सर्वर्स पे, यानी कोई भी सर्वर अगर डाउन हो जाए तो दूसरे के ऊपर इस आईपी के ज़रिए हम ऑटोमेटिकली एक्सेस करेंगे और क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा। इस फाइल को हम सारे सर्वर्स पे कॉपी करते हैं SCP etc होस्ट। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे ये प्राइवेट आईपीज़ यूज़ किए हैं। इसकी एक ख़ास वजह है, सिंपल सी वजह ये है कि हमारे पास इस वक्त पब्लिक आईपीज़ अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन आपने यहाँ पे अज्यूम इस तरह करना है जिस तरह ये आपका सारा नेटवर्क पब्लिक आईपीज़ पे आपने कॉन्फ़िगर किया है और उसी पे आप इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। या फिर अगर आप अपने नेटवर्क को पब्लिक आईपी पे कॉन्फ़िगर करेंगे या रियल टाइम किसी जगह आपने ये क्लस्टर क्रिएट करना है तो ये सारा मेथड उसके काम आएगा, लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पे आईपीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जी, साथ साथ हम फाइल्स भी कॉपी कर रहे हैं। लास्ट सर्वर पे कॉपी कर लेते हैं जो कि है DB2 और एक दफ़ा यहाँ से हम पिंग करके भी देख लेते हैं LB1। जी, हमें रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह LB2, इसका भी रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे लिखें www1, रिप्लाई आ रहा है हमारे पास। इसी तरह www2 रिप्लाई आ रहा है। और यहाँ पे DB1 करें तो आपको देखें 50 पे रिप्लाई आ रहा है और DB2 इसी तरह। और अगर हम दूसरे सर्वर से भी इसको चेक करें तो यकीनन ये रिप्लाई आएगा। यहाँ पे जी बिल्कुल, हम यहाँ पे इस वक्त दूसरे LB2 पे SSH किया हुआ हमने, तो यहाँ से हम करते हैं पिंग LB1, बिल्कुल रिप्लाई आ रहा है हमारे पास। इसी तरह LB2 का रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे www1 का रिप्लाई आ रहा है और 2 का रिप्लाई आ रहा है आपके पास। इसी तरह डेटाबेस सर्वर DB1 और DB2, जी बिल्कुल हमारे पास इसका रिप्लाई आ रहा है। अब हम ऑथेंटिकेट करवाने के लिए आपस में तमाम सर्वर्स को SSH कीज़ जनरेट करेंगे और उसके लिए मैं कमांड देता हूँ SSH-key gen-t RSA कीज़। सबसे पहले ये क्रिएट करेंगे जी, और उसके बाद हम DSA कीज़ यहाँ पे जनरेट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एक काम करेंगे। यहाँ पे मैं उसका नाम देख लूँ फाइल का, जी authorized_keys कैट की कमांड से
पब की जितनी इंफॉर्मेशन है पब कीज़ की वो सारी ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़ की फ़ाइल के अंदर जाके कॉपी करेंगे। cd root .ssh के अंदर जाके यहाँ पे हम कमांड पेस्ट करते हैं अपने हाउ टू से और ls करके देख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे करते हैं cat ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज़। बिल्कुल हमारे पास ये कीज़ आ चुकी हैं। एक दफ़ा दोबारा अगर आप देख लें, जी बिल्कुल दोनों कीज़ हमारे पास इस फाइल के अंदर आ गई हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम सिंपल scp करेंगे -r के ऑप्शन के साथ .ssh और कहाँ पे करेंगे जी, lb2:root यहाँ पे, जिसने कीज़ कॉपी कर दी हैं। इसी तरह हम अपने दूसरे सर्वर्स पे भी www इस पे हमने कॉपी कर दी, www1 पे भी कॉपी करते हैं, वेब सर्वर 1 पे, इसी तरह db1 और db2 पे भी ये फाइल्स, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको 2 दफ़ा लिख दिया है जी, कॉपी हो गई है। और यहाँ पे हम db2 पे भी ये कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको हमने करना है ssh की स्कैन -t rsa और lb1 lb2 ww1 web2 db1 और db2, तो ये सब का स्कैन करके उसने हमें दिखा दिया है। और इसी तरह हम जो सेकंड हमारे पास है DSA की, उसको भी हम स्कैन करेंगे। अब यहाँ से हम चेक करते हैं लॉगिन करके ssh lb2, तो बिल्कुल इसने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं ssh www1, ये भी इसने कर दिया है। और एक चीज़ ज़रूरी है जो आपने फ़र्स्ट टाइम करनी है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि आपने एक दफ़ा तमाम नोड्स के ऊपर ssh करके देख लेना है, ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि ये ssh आपस में कर रहे हैं db2। यहाँ पे मैं थोड़ी देर वीडियो रोकूंगा और ये ssh कीज़ को आपस में क्योंकि स्टेप तो हमने सारा कर लिया, जस्ट मैंने एक दफ़ा सबसे लॉगिन करना है, तो उसके बाद दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ। जी एक दफ़ा हमने सारे नोड्स पे एक दूसरे के ऊपर ssh करके इसको ओके कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब हमने क्या करना है, ssh कीज़ जनरेट भी की, हमने कॉपी भी कर ली, उनको ऑथेंटिकेट भी करवा लिया। अब हमने थर्ड स्टेप जो करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने यहाँ पे अनवांटेड सर्विसेज को चेक कर लेना है, आया वो चलती नहीं रही। यहाँ पे सेंड मेल स्टॉप है। इसी तरह अक्सर सिस्टम के अंदर आजकल ब्लूटूथ की सर्विस भी चल रही होती है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी स्टॉप है। और कोई और ऐसी सर्विस जो आपको फ़ील होती है कि आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आप काइंडली स्टॉप कर लीजिएगा, ताकि आपके सिस्टम के रिसोर्सेज वहाँ कंज्यूम ना हों। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे NTP सर्विस, और सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आया हमारे पास NTP इंस्टॉल्ड भी है या नहीं। तो rpm-qa grep NTP कमांड से हम यहाँ पे चेक करेंगे आया हमारे पास NTP इंस्टॉल है कि नहीं। RPM इस वक्त क्यूरी ले रहा है जी, NTP हमारे पास इंस्टॉल्ड है। vim etc ntp.conf की फ़ाइल है हमारे पास, जिसके अंदर आपकी सारी NTP कॉन्फ़िगरेशन होती है। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने हमेशा याद रखना है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से क्लोज़ कर दें और सिर्फ ये restrict 127 को ओपन रहने दें। ये सर्वर के लिए सारे क्लोज़ कर दें। और ये जो है आपके पास वैल्यू सर्वर 127.127.1.0 इसको आपने इनेबल रखना है, और यहाँ से restrict 127.0.0.1 इन दो को आपने इनेबल रखना है, अदरवाइज़ बाकी सारी और ये जो आपके पास नीचे हैं इनको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। यहाँ पे इस फाइल को हम करेंगे सेव, और NTP सर्विस को हमने करना है NTPD स्टार्ट।
स्टार्ट कर दिया और चेक कॉन्फ़िग के साथ कॉन्फ़िग NTPD ऑन कर लेना है, ताकि हमारा जब सर्वर स्टार्ट हो तो इसके ऊपर ये सर्विस स्टार्ट हो। वॉच NTPQ-P-N की कमांड से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जिस वक्त एस्टेरिक आपके सामने आ जाएगा इससे पहले, तो इसका मतलब है कि अब आपका सर्वर यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो चुका है। NTP सर्वर थोड़ा सा टाइम लेगा सिंक्रोनाइजेशन में, तो इतनी देर में हम बाकी सर्वर्स पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। NTP को और SSH LB2 पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम RPM-QA grep NTP इसको चेक करते हैं, हमारे पास इंस्टॉल्ड है, यकीनन इंस्टॉल होगी जी, इंस्टॉल है। इसको इस तरह करते हैं vim etc ntp.conf और यहाँ पे हमने सिंपल ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनको यहाँ पे हमने करना है कमेंट, ख़ास तौर पे ये सर्वर्स की ऑप्शन को। ये सारे आपने कमेंट कर लिए और यहाँ पे हमने वापस आना है जहाँ पे हमने लिखा हुआ देख रहे हैं सर्वर 0.centos.pol.ntp.org। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर और अपने सर्वर का यहाँ पे IP हम लिखेंगे। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और अगेन NTP सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे इस सर्वर के ऊपर। चेक कॉन्फ़िग NTPD ऑन, ये हमने कर दिया। और एक दफ़ा अगर हम बल्कि यहाँ से हम सिंपल ये करते हैं SCP करते हैं इस फाइल को दूसरे सर्वर्स पे 1:etc जी, इसने कर दिया। SCP करने का मकसद बेसिकली ये है क्योंकि सब सर्वर्स पे हमने ये सेम फाइल ही इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है, तो यहाँ से हम इसको SCP कर देते हैं और यहाँ से SSH करते हैं हम, बल्कि यहाँ से नहीं, हम थर्ड अपने शेल पे चले जाते हैं, SSH करते हैं हम यहाँ से www1 पे और यहाँ से etc NTPD स्टार्ट करते हैं और चेक कॉन्फ़िग की ऑप्शन के साथ NTPD ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्मिनल पे जाते हैं SSH www2 और यहाँ से हम अगेन NTP सर्विस स्टार्ट करते हैं और उसी तरह चेक कॉन्फ़िग NTPD ऑन कर देते हैं। यही स्टेप हम लास्ट 2 सर्वर्स के साथ करेंगे। DB1 अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे etc NTPD स्टार्ट chk config NTPD ऑन और यहाँ पे हम अपने लास्ट सर्वर के साथ भी यही काम करते हैं। हम इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं chk config NTPD ऑन। अपने फर्स्ट सर्वर पे आएंगे तो सॉरी, यहाँ पे सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे हम करते हैं वॉच NTPQ-P-N की कमांड के साथ। तो यहाँ पे सर्वर तो दिखा रहा है ये, लेकिन अभी तक इसने इसको सिंक्रोनाइज़ नहीं किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। हम फर्स्ट सर्वर पे वॉच NTPQ-N करें तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। इसका एक और तरीका है NTP date-u 10.0.0.1 के साथ आप अगर काम करें तो आपको सिंक्रोनाइज़ करके ये दे देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये टाइम लेंगे क्लाइंट्स पे ये सिंक्रोनाइज़ होने पे। तो हम फर्स्ट पे अपने सर्वर पे जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमने क्या करना है। अपने हाउ टू में जाके हम यहाँ पे चेक करते हैं जी। NTP हमने अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ़िगर कर दिया है जी। अब इसके बाद हमारा LVS का सेटअप होगा इंशाल्लाह, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।